रसूल। मंत्री जी, मालूम होता है कि राज कर्मचारी अपने फर्ज निभाने में कुछ कोताही कर रहे हैं। दिल के बढ़ते हुए खदशात किसी आने वाली बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। बताओ मंत्री जी, बताओ, क्या हमारी प्रजा पर कोई संकट तो नहीं? महाराज, आज आपको अपने कर्मचारियों पर शक क्यों हो रहा है? हालांकि अयोध्या का बच्चा बच्चा आपके एक हुक्म पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है, और कर्मचारी ने आज तक अपने काम में कभी कोताही भी नहीं की। जानता हूँ, मैं जानता हूँ मंत्री जी, परंतु ये अपने कर्मचारियों के विरुद्ध मेरे दिल में ये खदशात। गुरुजी, आप ही बताएं, एक राजा का क्या धर्म है? प्रजा का पालन करना और न्याय करते समय अपने और पराये में फर्क ना करना। इसके अलावा गुरुजी? राज कर्मचारियों के काम पर देखरेख करना। और राज कर्मचारियों का फर्ज? राजा के हुक्म का पालन करना और अपने आप को प्रजा का सेवक समझना। दिल डूबता जा रहा है, खदशात बढ़ते जा रहे हैं। रात को वो भयानक सपना, जब से मैंने वो सपना देखा है, मेरे दिल को चैन नहीं आया गुरुजी, मेरे दिल को चैन नहीं आया। बताएं मंत्री जी, बताएं, आखिर कहीं पे कोई संकट तो नहीं? हमारी प्रजा ठीक तो है? हमारे राज्य में कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा? महाराज, आज तक किसी सिपाही ने अपने काम में कोताही नहीं की, तो फिर आज आपको हम पर शक क्यों हो रहा है? मुझे रात से भी अभी तक कोई बुरी खबर नहीं मिली। सेना हर वक्त तैयार है महाराज। हमारी सेना के बहादुरों ने आज तक किसी मैदान में कायरता का सबूत नहीं दिया। अगर ऐसा है तो वो रात का सपना क्या था? वो भयानक दृश्य क्या था? मुझे तो बहुत भय आ रहा है, मुझे तो बहुत भय आ रहा है गुरुजी। जल्दी बताइए महाराज, ऐसी कौन सी बात है? हम सब बहुत व्याकुल हो रहे हैं, जल्दी बताइए। मंत्री जी, गुरुजी, मैंने देखा एक सुंदर नदी का किनारा, हरी हरी घास लहलहा रही है, हर तरफ गाय और उनके बछड़े घास चर रहे हैं, बछड़े अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। और उसी वक्त मैंने देखा कि कुछ बछड़े भागकर मेरी ओर आए। उनकी आंखों में इल्तिजा थी, उनकी आंखों में भय था। और तभी मैंने देखा एक शेर मुंह खोले हुए उनकी तरफ आ रहा है। एक शेर ने गाय को अपने पंजे में दबोचा और मैंने उस गाय को बचाने के लिए अपनी कमान पर तीर चढ़ाया ताकि मेरी नींद टूट गई गुरुजी। अब आप ही बताएं, ये सपना, ये दृश्य कोई होने वाली अनहोनी का संदेश नहीं तो क्या है? महाराज, महाराज, हर उस राजा को अपनी प्रजा को अपने एक बेटे के समान समझना चाहिए। वो तो मैं जानता हूँ, अपने कर्मचारियों की ईमानदारी पर शक करूं, दिल ये भी नहीं मानता। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? महाराज की जय हो। मुनि विश्वामित्र जी, चेहरा लाल, आंखों में आग, दरबार के
राजपुत्र जी, वो भी अचानक। गुरुजी, आप ही जाएं और उन्हें सह सम्मान यहाँ लेकर आए। मुझे तो उनके कोप से बहुत डर लगता है। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान राजन, आयुष्मान राजकुमार। आइए विराजिए मुनिवर। मुनिवर, मेरे धन्यवाद जो आप मेरे महल में आए, परंतु इस तरह एकदम से आखिर क्या बात है? राजन, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या ये हो सकता है पूरे राज्य में अत्याचार हो और राजा को कुछ खबर नहीं? अत्याचार? मेरे राज्य में अत्याचार? महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? ईश्वर साक्षी है कि मैं कुछ नहीं जानता। पूरे राज्य में अफरा तफड़ी मची है, गरीब लोगों की जान खतरे में है, प्रजा की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और राजा यहाँ पे महलों में रंगरलियां मना रहा है। अगर ऐसा है तो वो राजा राज्य करने के काबिल नहीं होता राजन, जिसको अपनी प्रजा के सुख और दुख की कोई खबर नहीं होती। बस मुनिवर, बस। आखिर बात तो बताएं, ऐसी कौन सी बात है? आपको किसने परेशान किया है जो आप इस कदर नाराज हैं? राजन, अगर कष्ट सिर्फ मेरे को होता तो शायद मैं आपके पास ना आता, मगर हालात ने वो पलटा खाया है। अगर जल्दी उसकी रोकथाम ना कीगी तो उसकी लपेट में याद रख तुम भी आ सकते हो। मुनिवर, अब ये पहेलियां ना बुझाएं, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताएं। राजन, राक्षसों ने वो उद्यम मचा के रखा है जिसमें ऋषि मुनियों का जीना मुश्किल है। जुल्म इस कदर बढ़ गया है कि अब बयां नहीं किया जा सकता। बस मुनिवर, बस। मैं अभी अपनी सेना को लेके जाता हूँ और उन राक्षसों का नाश कर दूंगा। सेनापति जी, तैयार हो जाइए, सेना को तैयार किया जाए। हम अभी वन में जाएंगे और उन राक्षसों को नेस्तनाबूद कर देंगे। नहीं राजन, नहीं। अगर मेरी राय से काम करोगे ना तो काम बिगड़ेगा और ना ही आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा। जी मुनिवर, आप जो आज्ञा देंगे मैं वो पूरी करूंगा। देख लीजिए राजन, कहीं अपने वादे से मुकर ना जाओ। मुनिवर, एक समय के लिए आकाश पृथ्वी पर और पृथ्वी आकाश पर जा सकती है, परंतु एक रघुवंशी राजा अपने दिए हुए वचन से पीछे हटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप तो जानते ही हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सोच लीजिए राजन, किसे आप आज्ञा कीजिए गुरुवर। तो ठीक है, रामचंद्र को मेरे साथ दे दो, बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। रामचंद्र और लक्ष्मण? मुनिवर, ये आप क्या बोल रहे हैं? उस तरफ इतने बड़े बड़े राक्षस और ये छोटे छोटे बच्चे। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी सेना को लेके जाऊंगा, परंतु ये तो भी बच्चे हैं। दूसरे माँ बाप के बेटों को जंग में धकेल देना और अपनी औलाद को महलों में छुपाए रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? हुक्म आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। किसी दूसरे के दर्द में खुद को जलाना मुश्किल है। बनाई लाख वर्षों की बिगड़ जाती है अक्ल में, मगर एक पल की बिगड़ी को फिर से बनाना मुश्किल है। जुदा संतान से होना मुनिवर बहुत मुश्किल है। मिली हुई आंखों को खोना मुनिवर बहुत मुश्किल है। क्या यही रघुकुल की रीत थी? क्या यही आपका धर्म था? तू भूल गया राजन, तू भूल गया। अभी तूने मेरी इच्छा सहायता करने के लिए तूने इच्छा नहीं की तो ठीक है राजन, हम भी जा रहे हैं, मगर याद रखना दुखी दिल से निकला हुआ एक भी शब्द तू और तेरे राज्य को। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मुनि जी, आप ही आए और कोई रास्ता बताएं।
साथ भेज दीजिए और आप जरा भी चिंता ना करें। ठीक है मुनिवर, ठीक है। अगर आपकी भी यही इच्छा है तो ले जाइए, मेरी आंखों के तारों को ले जाइए। आओ बेटा राम, आओ बेटा लक्ष्मण। बेटा ध्यान रहे कि गुरुजी की आज्ञा का एक वक्त के लिए भी उल्लंघन ना हो। अब जाओ और गुरुजी की सहायता करो। विजय भव। शाबाश बेटा, चलो। आयुष्मान भव।